स्ट्रॉन्ग है, साजिद सर पकड़ के रखते हैं उसको, और फरा मैम भी मंडली को बुला के या फ़ोन पे अपडेट लेते हैं। हम लोग भी एक दूसरे को कभी बाकी लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, यार सर ठीक नहीं क्या मोड, या फिर वो एमसी ठीक है ना, या सब ऐसे सबका होता है। पर मेरे को ना लोगों का ये नहीं समझ में आता है, मैं दोनों साइड बोलूँगा, सोशल मीडिया पे दोस्ती हो या प्यार हो, हम कहते हैं कि ये कितने फेक लोग हैं। अभी अगर रियल है तो वो सोशल मीडिया पे मिलके क्यों दिखाएंगे? मेरे को लोगों ने बोला, पर मैंने खुद को बोला कि इनको मैं झूठ साबित करूंगा। मेरे घर वाले भी एक पर्सन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था ये फील्ड में बहुत लोग हैं, ये है। पर मैं अभी भी बोलता हूँ कि बहुत लोग हो गए, आप जैसा होगा आप नहीं होगे। कितने हजारों करोड़ीज हो चुके होंगे कि इतने निकलते रहते हैं तो सबको मिलते हैं, पर वो सबके लिए ना एक ना मतलब रोडीज के ऑडिशन तक सीमित नहीं होते। रन सर हो, प्रिंस भाई हो, नेहा धूपे हो, ये लोग उसके बाद भी जहाँ पे वो ना गाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग दिल से बहुत प्यारे हैं, तो इसके वजह से वो कनेक्शन होता है। अभी भी मेरे को लोग मिलते हैं तो वही बोलते हैं कि हम ना आपको कब से फॉलो कर रहे, पता है रोडीज की वो पिया ऑडिशन से। मेरा फंडा यही है, लोगों को ऐसी चीज़ ना फील हो कि हमने जिसको देखा या सपोर्ट किया, यार वो सही नहीं था। मेरे को लगता है कि 13 आप देखोगे उसका जैसा शो नहीं है। और हमारे मराठी सीजन में 4 सीजन हो गए, उसका सब लोग काम कर रहे हैं, तो उसका एक विनर है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो है शिव ठाकरे। Hello everyone, welcome to E Times and Vijay Tiwari, and today I have with me the ever energetic, the very good looking and very talented Shiv Thakre. Shiv, ये welcome. साल बन गया मेरा, इतनी तारीफ पहली होली के बाद, थैंक यू सो मच। आपने जहाँ से शुरू किया ग्राउंड लेवल से कि आप अपने डैडी के शॉप पे बैठते थे और फिर मुंबई जैसी जहाँ पे बोलते हैं ना सपनों की नगरी, वहां पर आके अपना जगह बनाना। शिव, अगर वो दिन याद करते हो तो मतलब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं मुंबई जा सकता हूँ और कुछ हो सकता है? वो ठेले से आया। ठेले से? Okay. जब भी कोई बिजनेस करता है ना आदमी, हाँ. उसका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि ना कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस हो, जब आप 100 लोगों को मिलते हो रोज के, तो उनको ना हैंडल करने का ना एक तरीका पता चलता है। और पोलाइट मतलब ग्राहक भगवान होता है। हाँ. तो उसके साथ ना कैसे कन्विंस करना है, पेशेंस रखना, तो हाँ. ये चीज ना हमें लगती है शिट यार कितना स्ट्रगल, नहीं, ये तो तुम्हारी तैयारी है, भगवान कराता है। कोई डॉन आ जाता है वहां पे, जो एरिया का डॉन, ए तेरे पापा को बोल देना कि मेरा है उधारी, दादा उधारी ना कौन। फिर कोई पुलिस वाले सर आ जाते हैं जो पापा के हाथ का पान उनके बहुत अच्छा लगता है। बाबा गुडर है, एजुकेटेड, वेल बिहेव, अच्छे से बात करने का तरीका, कोई अलग अलग एरिया से उनका तरीका अलग, तो ये सब लोग है ना कुछ सिखा के जाते हैं और उनको हैंडल करने का तरीका हमें आ जाता है। फिर आप ऐसे लोगों को हैंडल करके मुंबई में आते हो और मुंबई में अलग अलग डॉन या अलग अलग कास्टिंग वाले मिलते हैं, तो इनसे बड़े लोग मैंने हैंडल किए। तो तैयारी हो चुकी है मेरी। हाँ, तो अगर आप बोलोगे सर आपको ना जी टीवी का ना एक कैरेक्टर रोल है, वो 10 दिन शूट रहेगा, 3 लाख रुपए मिलेगा आपको 50,000 भरना पड़ेगा। दादा नहीं, हम पहले से ही सीखा है, नो उधारी। नो उधारी दादा, पहले काम दो, 3 लाख आएंगे, उसमें से 50 आपको दूंगा, पहले नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है ये चीजें ना सबके फायदे में होती है। आप कोई भी बिजनेस करो, छोटा हो बड़ा हो, वहां पे बहुत कुछ सीखते हो आप, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ये बिजनेस अगर डूब गया ना, दूसरा कर सकता हूँ, दूसरा डूब गया, तीसरा कर सकता हूँ। रिस्क लेना बेसिकली वहां से सीखते हो। और अभी भी मतलब काम कोई बोल नहीं सकता अरे और 10 लोग आएंगे बिग बॉस के, 20 लोग आएंगे, आने दो, शिव ठाकरे नहीं आएगा। राइट। लेकिन ये पता कहाँ से चला कि मैं रोडीज का ऑडिशन दे के मतलब स्टार्ट करूंगा, या तैयार कैसे किया आई बाबा को कि मैं रोडीज में जाना चाहता हूँ, या क्या सोच के एंटर किया था आपने? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फील्ड होती है, इंडस्ट्री होती है, डांस की फील्ड होती है, 99% जो फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, वो अलाउ नहीं करते। वो क्यों अलाउ नहीं करते? क्योंकि वहां पे ना
गारंटी नहीं है। आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ खराब मीन्स आपकी लाइफ के 5-6 साल की है और फिर आप कुछ नहीं कर पाओ क्योंकि आपका जॉब भी चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो था ही, बट मम्मी पापा जैसे होता है ना कि लड़की आपको पसंद है, मम्मी पापा नहीं बोलते, बट लड़की को थोड़ी छोड़ सकते हो, वो मनाना पड़ेगा। तो वैसे ही मुझे लगता है सपना भी मेरा था। तो मैंने हर बार पेपर इंजीनियरिंग का, उसको स्किप करके मैं गया था और मैंने कहा था कि अरे वहाँ पे ना मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। मैं झूठ बोल के गया, फिर वापस आया, फिर पेपर दिया, बैकलॉग आ गए थे 2। तो उसके पहले मैं ऑडिशन देने आता था मुंबई, 4 बंगलो वसुआ, तो ऑडिशन देता था। कभी कभी अच्छा जाता था, कभी कभी बुरा जाता था, कभी कभी वो स्क्रिप्ट मुझे सिखा के जाती थी। यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो मैं ना रास्ते ढूंढता था कि और कहाँ पे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, कौन सा रास्ता है। तो रोडीज ऐसा शो है कि जहाँ पे कॉमन मैन लाइन में लग के आप सिलेक्ट होके एक पहचान बना सकते हो जी। उसके बाद और एक दूसरा शो हो सकता है, और फिर आप शायद जब आप मेहनत करोगे तो आपको थोड़ा एक्टिंग के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो ऐसे मैंने सोचा था। तो मम्मी पापा को जब मैं जाना आना तो उन्हें लगा ठीक है, ऐसा टाइम पास कर रहा है, रोडीज में हुआ भी तो इसको करना तो इंजीनियरिंग है, फिर उसकी शादी करा देंगे। तो फिर मैं सिलेक्ट हुआ, पहले 3-4 साल रिजेक्ट हुआ, फिर जब सिलेक्ट हुआ ठीक है, एक बार टीवी पे आ गया। फिर जब बाहर के लोग घर पे आने लगे फोटो के लिए, रास्ते से आई को बोलने लगे अरे तुमचा मुलगा रोडीज मध्ये गेला, कि शो क्या आई है, ऐसे जब होने लगा उनको लगा कि कुछ चीज थोड़ी बड़ी है शायद इसमें पैसे मिल सकते हैं। फिर बोले कि याच्यात पैसे नाही मिळणार ना, आज है उद्या नहीं, तू इंजीनियरिंग जॉब कर चुपचाप। तो धीरे धीरे जब काम मिलते गए ना, तो उनको लगा कि नहीं, ये फील्ड भी ऐसी है जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो, घर चला सकते हो, और लड़की वाले लड़की दे सकते हैं। नाम अरे जी जी आपके नाम पे लड़की मिल सकती है जी आपको। जी। लेकिन जब वो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब बोल रहे थे आपकी मैं ऑडिशंस देने आता था, वो कितने टाइम तक चला? वो 2-3 साल तक चला, पर वो मजे के साथ चला। मतलब मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है, मेरा एक भाई है सतीश ठाकरे, वो डांस एकेडमी चलाता था और बहुत अच्छा नाम था उनका। तो वो जब इधर ग्रुप लेके आते थे एक शो के लिए, तो मैं उनके साथ आता था। और मेरी टिकट इसीलिए निकलती थी कि मैं बच्चों को संभाल सकूं। तो मेरे एक तीर में 2 शिकार हो रहे हैं। मेरे को इधर मुंबई देखने को मिल रहा है, और मुंबई से हो गई थी मुझे मोहब्बत, जो मरने दम तक रहेगी। तो मैंने बोला यार यहाँ पे मुझे कुछ करना है, यहाँ पे मुझे नाम करना है। तब से वो कॉलेज वाला टाइम और दादा का, तो वो चीजें मुझे याद है कि वो 3 साल जो थे, जो आना जाना था, पर वो ऐसे कभी नहीं लगा शिट यार स्ट्रगल कभी लगता ही नहीं मुझे, अभी भी नहीं। अगर एक शो है, अभी बड़े बड़े शोज या फिल्म है, वेब सीरीज है, आप जाओगे, मीटिंग करोगे, फिर शायद होगा नहीं होगा, तो ठीक है, ये प्रोसेस ही है। या राइट, प्रोसेस तो है। लेकिन जब 3 साल तक या 2 साल तक काम ना मिले, तो एक सेल्फ डाउट भी आने लगता है कि क्या मेरा होगा, क्या मैं इसके लिए बना हूँ क्या? कभी वैसा लगा क्या कि यार मेरे को वापस जाना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है, कुछ और करके देखना चाहिए? कभी ऐसा लगा? मेरे को लोगों ने बोला, पर मैंने खुद को बोला कि इनको मैं झूठ साबित करूंगा। मेरे घर वाले भी एक पर्सन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था ये फील्ड में बहुत लोग हैं, ये है। पर मैं अभी भी बोलता हूँ कि बहुत लोग हो गए, आप जैसा हो गया आप नहीं हो गए। एक्टिंग में शायद मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर मैं अभी भी सोचता हूँ कि एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ शिव ठाकरे ही कर सकता होगा। वो कैरेक्टर चाहिए मुझे, बात खत्म। बाकी सब बड़े बड़े हीरो को दे दो, जो मेरे लिए लिखा होगा ना कहीं, वो कभी ना कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। और मैं रुकूंगा ही नहीं ना, मैं घिसते रहूंगा, और ये घिसने में मैं सीखते रहूंगा। तो सबके लिए एक चीज बनी होती है। और मैं तब से जब से मैं ऑडिशन को आ रहा हूँ ना, मैं तब से यही सोच रहा हूँ, लोगों को बोलने दो। और मैंने सुना है कि जब भी आप टैलेंटेड हो और थोड़े कूलली लेते हो, तो हार्डवर्क आपसे ज़्यादा काम करता है। जब आप घिसते हो ना, आप कुछ भी नहीं रहते हो, पर आप घिसोगे, आप आ जाओगे शेप में आ जाओगे, तो बेचने के लिए आपको आसानी होगी। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि मेरे लिए एक बना हुआ है, वो कभी ना कभी तो आएगा, मेरे कभी नहीं, जल्दी आएगा। हाँ जल्दी आएगा, बिल्कुल। शिव, आपका इनोसेंस जो था वो रणविजय को बहुत पसंद आया था, और वो इमोशनल भी हो गए थे। तो वो कैसा मोमेंट था रोडीज का कि रणविजय, जिनको इतना लोग
लुक अप टू करते हैं, इतना अस्पायर करते हैं कि मैं रणविजय जैसा बन सकूं, जी वो आपको गले लगा रहे हैं, आपसे इमोशनल हो रहे हैं। आज टिल टुडे ही इज इन टच विथ यू। yes, आप जब खतरों के लिए भी गए तो वो बेस्ट विशेस दे रहे थे। जी आप जब बिग बॉस में थे तो वो आपके लिए वोट अपील कर रहे थे, झलक में रूट भी कर रहे थे, झलक के लिए भी। कैसा मतलब कितनी खुशी होती है कि जब आपका जो इनोसेंस है वो कोई अंडरस्टैंड करता है और उसको सच मानता है कि नहीं ये बनावटी नहीं है बंदा। क्योंकि वो आगे वाली पर्सन वैसे आप तभी उनके दिल तक पहुंच पाओगे क्योंकि वो पर्सन भी वैसे ही है। वो कितने हजारों करोड़ीज हो चुके होंगे कि इतने निकलते रहते हैं तो सबको मिलते हैं, बट वो सबके लिए ना एक ना मतलब रोडीज के ऑडिशन तक सीमित नहीं होते। रन सर हो, प्रिंस भाई हो, नेहा धूपिया हो, ये लोग उसके बाद भी जहाँ पे वो ना गाइड करते हैं तो मुझे लगता है कि ये लोग दिल से बहुत प्यारे हैं, तो इसके वजह से वो कनेक्शन होता है। तो मुझे तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे को था कि जस्ट टीवी पे मैं एक बार दिख जाऊं और वो क्लिप सबको बताओ। yes. बट जब भी आपका कुछ होता है तो वो सब क्लिप बहुत वायरल होता है। बहुत आती है। अभी भी मेरे को लोग मिलते हैं तो वही बोलते हैं कि हम ना आपको कब से फॉलो कर रहे पता है, रोडीज की वो पिया ऑडिशन से। वो अभी भी चलता है। कोई भी शो आया तो वो चलता है। तो वो तो पता भी नहीं मुझे कि वो इतने साल तक लोग देखेंगे, इतने हजार लोग, इतने लाखों लोग देखेंगे। मेरे को इतना ही था, मुझे जस्ट एक बार टीवी पे आना, उसके बाद जर्नी में जाऊंगा नहीं जाऊंगा पता नहीं। तो ये मेरा हर बार होता है बिग बॉस मराठी में, जस्ट एंटर कर लूं, एक दिन भी रह लूं, मैं मजे कर लूंगा तो मैं मेरी छाप छोड़ दूंगा। मेरे को पता है कैसे छोड़ना है। मैं हिंदी में जस्ट चांस मिल जाए एक बार, मुझे खतरों मिल जाए तो ये ना जीतना हारना ये मायने रखता है, पर उससे ज्यादा मायने रखता है कि जर्नी। और आप सच्चे दिल से कोई भी चीज को, कोई भी शो को दोगे ना, वो शो आपको ट्रॉफी का पता नहीं, आपको इतना कुछ अलग दे देगा कि लोगों के दिल में जगह और दूसरा काम। और मेरा फंडा यही है, लोगों को ऐसी चीज ना फील हो कि हमने जिसको देखा या सपोर्ट किया यार वो सही नहीं था, वो कभी नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि उन लोगों ने मुझे बनाया, तो वो चीज वही होगी कि हार्डवर्क करते रहो, बढ़ते रहो आगे। और इससे मुझे याद है कि आप एक ऐसे यंग वॉइस को रिप्रेजेंट करते हो कि आपने दूध की थैलियां भी डाली हैं। जी, आप अपने डैड के शॉप पे भी बैठे हो। ऐसे बहुत सारे इंडिया में लड़के हैं जो एस्पायर करते हैं कि हमें बॉलीवुड में जाना है या हमें कोई भी इंडस्ट्री में जाना है और हमें टॉप करना है वहाँ पे। आप क्या कहना चाहते हो उनको, क्योंकि जब आप वो कर रहे थे कभी आपने सोचा था कि आप एक दिन झलक करोगे, बिग बॉस करोगे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मिलना होगा आपको और आपका टैलेंट को सबसे पहली बार इतने लोग पसंद करेंगे? मेरे को लगता है ना कि हमारा जो भी काम होता है ना, तो हम डरते हैं कि इतनी बड़ी चीज किसी को बताए या ना बताए, मेरे को ये बनना है। वो तब मुझे भी डर लगता था, मैं शायद ही बता पाता था, मतलब लोग हंसेंगे यार हम जा रहे हैं, तू जाएगा क्या। तो मेरे को लगता है कि डरो भी, वो सही भी है, डरना भी चाहिए। जब आप एक लायक बन जाओगे ना वो चीज के कि आप बोल पाओ कि मुझे बॉलीवुड में जाना है या इंडस्ट्री में काम करना है, तो वो बात करोगे तो लोग सीरियसली भी लेंगे। क्योंकि ये जमाना ऐसा है ना कि मैं भी या आप भी जब तक चीजें प्रूव नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग आपको हल्के में ही लेंगे। जी। जब आप कुछ बनोगे तब आपको सब रिस्पेक्ट देने लगेंगे, और जब तक आप काम करते रहोगे तब आपके साथ रहेंगे। जैसे आपका काम खत्म, आपका साथ खत्म। तो मेरे को लगता है रूल है नेचर का, जो घर के लोग हैं वो रहेंगे लास्ट तक जी। तो और बाकी जो लोग रहते हैं वो आपके काम की वजह से होते हैं। ठीक है, काम करते रहो, उसमें से नए नए लोग आएंगे, भाई बनाएंगे, डार्लिंग बोलेंगे, बेबी बोलेंगे और बहुत कुछ बनाएंगे। जब काम थोड़ा कम हो तो गायब हो जाएंगे, फिर जब काम आएगा फिर से आ जाएंगे। तो ये रीत है, उनके साथ दिल से नाता बनाओ, जो सही रहेंगे वो आगे तक रहेंगे। बस काम करते रहो, इतना ही बेस्ट है। काम करते रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जब आप वो मिल्क पैकेट सेल करते थे या कभी मतलब क्या सोच के आप आगे बढ़ते रहते थे? मेरे को वो चीज मैं बताऊं ना, बहुत मजे के साथ करता था कि यार ठीक है यार चलो ये कर दो, इसके बाद मुझे वो करना है, जल्दी से मुझे स्कूल जाना है या फिर मेरे दोस्तों के साथ खेलने जाना है। तो मेरे को वो जो एक न्यूज़पेपर का किस्सा बताता हूँ। न्यूज़पेपर की वक्त ना हमारे पांठेले को तो ट्रैवल्स आती थी और वो लगेज वगेज जो ये थे उनके निकालने में 5 मिनट लगता था। 5 मिनट अंदर जाओ, देशोन्नति लोकमत ये वो नाम ले लो पेपर के, दैनिक भास्कर ये तो फिर 10 रुपए कोई 100 रुपए देता, 90 रुपीज रिटर्न करते समय ना वो गाड़ी आगे चली जाती थी। ये उतरे पटकन
मैं दादा दादा 2 मिनिट तो ना मेरे को मजा आता था। फिर उतरते उनको बोला काय काका आप बूढ़े झाले ना, थोड़ा तो बघा, ऐसे मस्ती करके भाग जाने का। दूसरे दिन फिर से कोई ट्रैवल वाला आएगा या फिर थोड़े 10 मिनट के बाद तो उसमें अंदर बेचने जाओ, तो वो ना बहुत मजा आता है। एक नई नई चीज करने में ना आपको छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आपको ना वो एक्सपीरियंस होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को वहां से ही आया कि मैं कोई भी चीज की ना मैंने मजे के साथ की, तो लोगों को बेचते वक्त ना कोई ऐसे नहीं था कि शिट यार मेरे गई नहीं, मैं पूरा खत्म कर लेता था 2 घंटे में। उसकी खुशी अलग होती थी। मैं कोई होती थी कि यार फिर मैंने दिवाली आई, फिर फटाके की दुकान लगाई, मैं वो पूरे बेच दिए। ऐसे कितने जॉब्स किए? बहुत किए यार, मैं अभी क्या बताऊं, मतलब बताऊंगा पहले ये स्ट्रगल बता, स्ट्रगल नहीं है, मजे है मेरे। और अभी ये सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ना मैं बहुत मजे के साथ किए। मैं दिवाली में जब लगाया, मेरे भाई को लिया साथ में, मासी का लड़का था, मैंने चल चलिए पटकन, तर मला काका काय देऊ, हे पॅकेट दादा 2000 रुपये झाले, एवढं नाही ना, ए काकाला 1800 कर रे, आपले आहे ना, घरचे आहे, नाही एवढं खूप झाले, काका जास्त वाटते का, जेवढे द्यायचे तेवढे द्या, 1700 घे रे पटकन। तो वो चीजें थी ना, हमें पता ही नहीं, आई शपथ यार 5000 प्रॉफिट आला एकाच दिवसात। 5000 आला तब ना स्पाइकर और 2-3 ब्रांड थे, बहुत सुना था मैंने दोस्तों से स्पाइकर का पैंट ये वो। तो मेरे को था कि अभी फिर हम जाते थे भाई को लेके, दिवाली का दिवस लक्ष्मी पूजन तक हम फटाके बेचते थे। फिर अभी लक्ष्मी पूजन के नए कपड़े पहनना है, पूजा करना होता है, तो 4:30 तक बेचे। फिर 4:30 बजे वहीं से गए राजकमल, जो हमारे वहाँ पे सिटी मेन है, वहाँ पे गए, स्पाइकर के शोरूम में गए, उसको लेके दिया कुछ, और मैंने लिया और घर पे गए, और जो 1000-2000 रुपए थे वो लक्ष्मी के पास रख दिए। इसमें मेरा लाइफ, मतलब मैं अमीर हूँ, इसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए था। और घर, गाड़ी, मर्सिडीज, फरारी, ये से ज्यादा खुशी मेरे को तब होती थी, पूरे फटाके बिक गए, नए कपड़े, और भाई को भी लेके दिया, और 1000 रुपए इधर भी रख दिए, और फटाके जो बचे वो फोड़ूंगा भी और बांटूंगा भी, आ जाओ सब ये करते। तो मेरे को लगता है ये स्ट्रगल वगल नहीं होता, ये होते हैं मजे लाइफ के, और ये आपको सिखाते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फील्ड में जाओ। बट आपकी फैमिली ने भी इतना ही स्ट्रगल किया, आपकी बहन चाहे बात कर लो, या फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने के लिए उस समय, या आपके सपने को पीछे से एक सपोर्ट जैसे बोलते हैं ना, वो आपकी दीदी ने भी किया है, आपकी ताई ने भी किया, आपकी वो, उसके बारे में क्या बताओगे? दीदी तो दूसरी मम्मी होती है, मतलब ताई मैं बोलूंगा कि सबके घर में जो भी बहन होती है ना आपकी, वो दूसरी मम्मी होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि जो चीजें आप मम्मी के साथ नहीं शेयर कर सकते उसके साथ करते हो। और लड़कियां इतनी समझदार होती है, अभी मैं जस्ट हम बोलते नहीं चीजें, पर लड़कियां बहुत समझदार होती है, और बहुत क्या कहते हैं एडजस्ट करने में, बहुत चीजें खुद का ना सोचते हुए दूसरों के लिए करने वाले। मैं लड़कियों के मामले में, मैं जितनी मेरे लाइफ में लड़कियां थी, आई हो, आजी हो, ताई हो, ये लड़के करते हैं बट कम करते, या फिर क्या बोलूं, मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। तो लड़कियों के मामले में ना मैंने देखा है, तो हमेशा अभी भी शादी के बाद भी फैमिली की तरफ ध्यान देना। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो उतना ये करना कि वो पैसे बीच में नहीं आते, वो टाइम बीच में नहीं आता है, कि वो सब कुछ दे सकते हैं फैमिली के लिए, तो ये लड़के ही कर सकती है। शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, आपको बच्चे की तरह, भाई को, छोटे भाई को बच्चे की तरह आपको ये करेगी, उसके लिए उसके सपने उनके सपने हो जाते हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता ये सबके लिए होता है। और बहन का क्या होता है कि इसका जो सपना है वो हमारा भी सपना है, ये जीतेगा, ये खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे। उनका सपना नहीं होता है। हमेशा कोई लोग बोलते हैं ना कि ये मेरी माँ का सपना है, माँ का सपना नहीं होता है, वो तुम्हारा सपना होता है। तुम वो सपना पूरा होने के बाद तुम खुश रहोगे, इसीलिए माँ खुश होगी। माँ को तो पता ही नहीं रोडीज, माँ को तो पता ही नहीं बिग बॉस, माँ को इतना पता है ये जो शिद्दत से रात को सोता नहीं है ना, तो ये जब उसमें जाएगा ना तो ये खुश रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे, तो इसीलिए वो माँ का सपना होता है। बाकी मेरे को लगता है तो दीदी का यही है कि तो लेकिन क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए उन लोगों ने? बहुत किए यार, मतलब क्या बताऊँ, मतलब अभी भी मैंने जैसे बोला ना बिग बॉस में, मैं बताया बहुत 2-3 इंटरव्यू में, मेरे जीजू दीदी वोटिंग अपील के लिए पागलों की तरह इधर एरिया में ट्यूशन क्लासेस में जाके भाग दौड़ करके उनसे वोट करा लो, खाना खाएगी नहीं, कॉलेज से आएगी पूरा टाइम इसी में। अभी तक मेरा मतलब फाइनेंशियल जो भी पैसे वैसे होते मेरे को पता ही नहीं। तो वो बेचारी को पहले कॉलेज है, फिर उसकी बेटी है, फिर उसकी बेटी है, फिर उसके पति है, उसके बाद आई और आजी है, घर पे भी चक्कर मारना है, पप्पा की टैबलेट है, और फिर मेरे काम पे।
तो इतना सब कुछ अभी भी वो संभालते, उसकी चटनी हो जाती है, तारीफ करते तो जी पैसे। लेकिन ये तो हुआ कि वो बहन मतलब सपने आपके लिए जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए सब कर रही है, लेकिन आपने भी उतनी मेहनत की है, यू नो। जब आप बिग बॉस मराठी जीते, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद लॉकडाउन लग गया जी, था, जी। या उसका पॉपुलैरिटी का जो एनकैश करने का मौका था ना, आपको लगता है कि आपका वहां पे 1 साल या 1.5 साल वेस्ट हुआ? क्योंकि सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, तो बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट के साथ भी हुआ सबके था, साथ हुआ था। क्योंकि वो लोग भी उतना एनकैश नहीं कर पाए, जबकि वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो बड़ा था, बड़ा शो था। सीजन था। पर मेरे को लगता है कि 13 आप देखोगे उसका जैसा शो नहीं है। हाँ। और हमारे मराठी सीजन में 4 सीजन हो गए, उसका सब लोग काम कर रहे हैं, तो उसका एक विनर है जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो शिव ठाकुर। तो मेरे को क्या लगता है ये जो बोलते हैं ना, नहीं, बट वो जब वक्त गुजर रहा था वो कितना डिफिकल्ट था शिव, क्योंकि आप जीत गए हो लेकिन आपको एनकैश करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो था कि फिल्में मिल रही है मुझे बट शूट ही नहीं होगी, और वो फिल्में कैंसिल होती है आफ्टर 6-7 मंथ। हाँ। प्रोड्यूसर हिम्मत नहीं करते क्योंकि सब चीजें चेंज हो गई थी। हाँ। तो मेरे को लगा ये क्यों हो रहा है, बट मैं आपको कहता हूँ ना कि यार ये रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता चालू करना मुझे आता है। तो वो कैसे चालू करना मुझे पता है, तो मैं वहाँ पे 21 डेज चैलेंज, 11 डेज चैलेंज, तो मैं अलग अलग कुछ चीज़ें करता था। जितनी मुझे फॉलोअर्स मिले थे इसके बाद मराठी बिग बॉस के बाद 50 थे मेरे, फिर 300 हुए थे, तो 300 को फिर कोविड में इनको ये दवाई चाहिए, इनके पास ये अवेलेबल है, तो इनका स्टोरी शेयर करने का और इनको देने का और इनका स्टोरी यहाँ तक पहुँचाने सोशल का, मीडिया यूज किया तो आपने। ये दिन भर चलता था। और जब रात को आता था, दादा थैंक यू, बाबा बच गए, दादा थैंक यू, आई को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा क्रिटिकल था बट अभी सही हुआ, हमें नंबर मिल गया, ब्लड मिल गया। तो ये आई को मैं बताता, आज 10 लोग हो गए, आई 2 लोग। जब ऐसे आता था कि दादा बाबा नहीं वांचले तो हम भी रोते थे, आई और मैं भी आई को बोलता था। फिर ये मतलब कितना ईजी है। कभी कभी होता था कि पूरा फैमिली, दादा कोई बचा नहीं, मतलब उनका कजिन था, तो मेरे को लगता है कि यार हम घर में बैठे हैं, हम भगवान ने हमें कुछ बनाया है तो शायद उसको कुछ करो, मतलब जितना हम कर सकते थे। पैसे कभी कभी होता है ना कि आप पैसे नहीं है आपके पास, कम है, और आप पैसों से हेल्प नहीं कर सकते हो, उसके अलावा बहुत कुछ है आपको हेल्प, आपका इंटेंशन होना चाहिए। तो मुझे कोविड में मैंने वो ही किया, और दुआएं कमाई। मैंने कहता हूँ ना कि हमेशा पैसे कमाने से ज्यादा मुझे दुआएं चाहिए, तो वो दुआएं मेरे को काम दे रही है, वही हमेशा देगी। पैसे तो खुद ब खुद आ ही जाएंगे आप जब काम करोगे। तो कोविड में मैंने ऐसे नहीं किया यार, फिल्म चली गई, 2 फिल्में आई थी मुझे मस्त, और मुझे फिल्में आना मतलब इतनी बड़ी बात तब, कि पहले तो बिग बॉस जीतना बड़ी बात, उसके बाद फिल्में आना बड़ी बात। मराठी फिल्म थे, मराठी फिल्म थी, अब मराठी बिग बॉस के बाद तो मराठी फिल्म थी। शपथ दादा शुरू होना है, मैं उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, आपको जैसा बॉडी चाहिए मैं वैसा बनाऊंगा, पूरी चीज़ें चेंज। मतलब कोविड आ गया, फिर प्रोड्यूसर ने बोला कि कैंसिल केलं शिव, फिर मतलब दूसरी फिल्म असेल ना सांगेल, तो सब चेंज हो गया। इट्स ओके। फिर मेरे को था अभी दूसरा टारगेट है, अगर ये यहाँ तक फुल स्टॉप लग गया है तो मैं दूसरा दरवाजा ओपन करूंगा हिंदी का। तो मैंने दादा को फोन किया था, वो भाई का नाम उन्होंने बोला है नहीं लेने के लिए, तो वो मेरे लिए गॉडफादर है कि उन 2 लोग हैं मेरे, तो जो मैं फोन करके उनके पास 100 फोन आते थे, तो मेरे फोन के वक्त तो सुन लेते थे, दादा 2 मिनट आएगा ना, फिर 10 बार व्हाट्सएप पे वो रीड करते थे, रिप्लाई नहीं देते थे, ऐसे सब लोग होते। फिर वो मुझे बोलता था एक काम कर, रात को 2 बजे कॉल कर, फिर 2 बजे तक रुक जाता था, दादा आइक ना बोलू, फिर उसके सब बोलने मतलब 15 मिनट दे, अभी तू जीत गया बिग बॉस, फिर क्यों करना है बिग बॉस, मतलब 15 मिनट दे ना, क्या करेगा अलग, हमने तो सब देख लिया तेरा। दादा सुन तो ले, मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र जानता है, शिव ठाकरे को इंडिया भी तो जाने, नेशनल ऐसे। तो ये ऐसा रिक्वेस्ट करके बोले चल ठीक है उदय ही है। 15 दिन के कॉल के बाद 15 दिन बीच बीच में कॉल करने के बाद मैं अपडेट लेता कि दादा प्लीज यार 15 मिनट बैठा लो। फिर मैं मिलने गया, फिर मेरे को बोला कि ठीक है, मैंने बोला चलो ये दरवाजा बंद हुआ तो ये तो ओपन होगा, इसके बाद और ओपन हो गए। तो मैंने जो जो सोचा था कि खतरों हो सकता है, झलक हो सकता है, वो सब आ गया ना। इसके बाद और चीजें मैंने सोची है, और ऐसे ना कि सोचा है सिर्फ, उसके पीछे मैं काम करता हूं, प्लानिंग भी है। हाँ। तो मैं पूछ रही थी कि ये सब तो हुआ, कि आप मेहनत कर रहे हो, ये प्लानिंग, लेकिन जब अभी नया रियलिटी शोज तो हो गए आपके, अब नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि एक्टिंग आपको करना है जी, तो उस तरफ कैसे जा रहे हो आप? मैं कुछ चीजें
ऑलमोस्ट फाइनल की तरफ भी है। मेरा जो एक्टिंग के लिए काम होता है, वर्कशॉप होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो बड़े बड़े एक्टर अभी भी करते हैं, तो वो मैं करते रह रहा हूँ घर पे। रीडिंग हो, प्रोनाउंस हो, वॉइस मॉड्यूलेशन हो, ये मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे नहीं चल रहा है, रोज का जो है डिसिप्लिन की ये टाइम पे इतना वो चल रहा है। तो अभी कब प्रोजेक्ट फाइनल होता है, कब शूट होता है, कब रिलीज होता है, ये वेट करना पड़ेगा, बट चीज़ें आएगी। तो अभी जो लिंक लगी है ना, चीज़ें आएगी। अच्छे अच्छे लोग अप्रोच कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मुझे कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर के लिए, तो आएगी। बट इतना ही है कि अभी ऐसे होता है ना कि आप रियलिटी शो पे ना बूम हो जाता है, नाम नाम इधर पागलों की तरह स्टार्टअप। तो वैसे एक्टिंग में वैसे नहीं होता, आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, लोग आपको कम पसंद कर, लोग आप तक कम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं कर रहे हो, बट आप क्वालिटी वाला काम कर रहे हो जी, हाँ। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक भूल जाना पड़ेगा कि आप बिग बॉस की हो, ये की हो, उतने पैसे मिलेंगे, उतने ही लोग आएंगे, नहीं। पर जितने आएंगे वो थोड़े क्लासी लोग होंगे, कि अलग तरीके के लोग होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे काम को। तो ये मुझे पता है, सब चीजें मैं खुद को समझा के ऐसे सब धीरे धीरे चल रहा है। पर इतना ही मैं जैसे बोला ना कि काम करते रहना चाहिए। हाँ, तो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो हाँ, बेसिकली, ये जी, टाइम उस तरीके से जी, यूटिलाइज जी, कर रहे हो, जी, राइट। एक आपकी लाइफ का एक और एस्पेक्ट है जो हमेशा डिस्कस होता है, वो है आपका लव लाइफ। जी। ठीक है, घर से है प्रेशर शादी के लिए? वो तो मुझे लगता है सब लड़कों को होता है, लड़कियों को होता है। हाँ। इंडिया है, इंडिया में ऐसे नहीं बोलती मम्मी की ठीक है ना मत कर। हाँ, आप ऐसा बोला तो पापा देखते हैं, ए वंश आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ठाकरे वंश आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अरे पापा यार, बट वो होता है। उन्होंने तो चालू भी किया था बताना, मतलब आई काय त्या ताईचा फोन आला था मला की आप लड़कियां देख रहे हो, म्हटलं काय नाही आता तर करावंच लागेल, म्हटलं आई यार प्लीज अभी शुरू हुआ हूं मैं यार। तो वो तो होता ही है, बट अभी तो मेन काम तो आप प्रेशर नहीं ले रहे हो? प्रेशर आ रहा है लेकिन आप ले बचपन से नहीं लेता हूँ मैं। नहीं तो शादी का? हाँ, शादी का नहीं, कोई चीज का नहीं लेता हूँ। तो मुझे वो ना, बट कैसी लड़की चाहिए शिव को? शिव कंफ्यूज्ड है अभी? कंफ्यूज नहीं हूँ मैं, क्लियर हूँ, बट पता नहीं ऐसा बोलूंगा तो वैसे मिलती नहीं है। और आप भी वैसे चाहिए, मैं वैसे दोनों साइड बोलूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि अभी का ना अलग जोन है। मेरे को डर लगता है कि अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 5 साल हो गए वर्कआउट नहीं हो रहा, दोनों अलग हो जाते हैं यार। अलग अलग नहीं चाहिए, शादी करनी है तो फिर लास्ट तक बुढ़े साथ में होना है। और ना पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, बट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मैंने जो देखा है, हम यहाँ पे पप्पी लेने के लिए ना मतलब मन्नतें मांग लेते थे मंदिरों में। और यहाँ पे जो पप्पी होती है सरकारी हो जाती है यार। कोई भी आगे जाए, बेबी डार्लिंग कैसे हो, ये क्या हुआ? ये तो हम जब लाइफ में पहले मिले थे 8 दिन तक मैंने पार्टियां दी थी। सेलिब्रेशन होता था और ये नहीं मिलता था इजीली। आजकल आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी बंदा भी हो, मैं बंदे की भी बात करूं, सबको बांटते फिरते हैं। या फिर मैं सपोज मैं मानता हूँ लड़कियां बहुत अलग से बनाई हुई है, बहुत प्यार से बनाई है। तो उनका हर पार्ट ना बहुत कीमती है। हेयर हो, आंखें हो, सब चीजें। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें मैंने ऐसे इमेजिन किया था, इसमें मैं भी गलत हूँ, कि कुछ कुछ चीजें ना, जो चीजें है ना वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए या फिर इसके लिए, तो कुछ चीजें होते हैं रेडी होना, या ये मैं ऐसे होते मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये पहनूंगा, बाकियों के साथ नहीं, या फिर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं ये कपड़े पहनूंगा। आजकल क्या होता है, सबको पहले फ्रेंड्स को पहले दिख जाता है वो ड्रेस वेस में। फिर वो बॉयफ्रेंड को बोलता है, तो मेरे बॉयफ्रेंड का मेन IMP इम्पोर्टेंट क्या है, फिर उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं है। तो मेरा ना समझ में आता है, एक तो मैं गलत हूँ या फिर मैं ओल्ड स्कूल। हाँ, you come from old school या ओल्ड स्कूल। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको मैं ये नहीं करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बंदी या मेरी बीवी, मेरी रानी, जो भी रहे सबके साथ मिले, हर कोई कपड़े पहने जो उसे चाहिए। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी भी हो जो सिर्फ मेरे लिए हो, वो सरकारी नहीं हो। वो सोशल मीडिया पे सब देख लेंगे लाखों लोग, पर मैं भी वही देख रहा हूँ, क्या ब्यूटीफुल लग तो रहे हो, मेरे लिए स्पेशल क्या है? और सेम चीज मेरे लिए भी, अगर मैं भी कुछ चीज कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, फिर उसके लिए भी वही कर रहा हूँ, बोलेंगे फिर मैं स्पेशल कैसे हुई, मैं रानी कैसे हुई? बोलने से नहीं होता है,
तो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल में तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज ऐसी किसी के साथ मैं बॉन्ड करूँ कि बेचारी वो मैं ओल्ड स्कूल चाहूँ और वो कुछ अलग रहे और एडजस्ट करे। मैं नहीं चाहता कोई मेरे से एडजस्ट करे। दो चीजें वो एडजस्ट करे, दो चीजें मैं एडजस्ट करूँ। तो दोनों बैलेंस करे तभी जाके चीजें बढ़ती है। तो ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे लिए ये करना है, तो पता नहीं अभी जो भी होगा, कहते हैं ना कि ऊपर वाला बनाता है। तो मैं वेट करूंगा, अभी काम करूंगा, काम की तरफ ध्यान दूंगा। भगवान ने जब भेजना है तब भेजेंगे। बट मेरे को ऐसे कुछ है नहीं, जल्दबाजी नहीं है कि अरे यार अभी चाहिए, अभी किसी के साथ अफेयर करके शादी करूं। नहीं, जो मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा कि अरे यार लाइफ में इसके साथ जुड़ा हूं तो वो बहुत एडजस्ट करिए। मेरे लिए मत करो, एडजस्ट नहीं, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे फिर पूरी लाइफ। यू नो बिफोर रैपिंग अप, जब आप लोग बिग बॉस से निकले तो सबने बोला अरे मंडली फेक है, यू नो कुछ नहीं, 4 दिन लोगों ने मॉक भी किया, कुछ लोग थे जो मॉक कर रहे थे, अरे कहाँ गए दोस्ती, कोई तो दिख नहीं रहा ये वो। लेकिन बीच बीच में फोटोज आते रहते हैं, जैसे आप लोग बीच में फराह खान के घर, साजिद खान के घर पे अभी हमने कल बात की। हाँ, तो कितना स्ट्रांग है अभी भी मंडली? है स्ट्रांग? मंडली स्ट्रांग है, साजिद सर पकड़ के रखते हैं उसको। और फरा मैम भी मंडली को बुला के या फोन पे अपडेट लेते हैं। हम लोग भी एक दूसरे को कभी बाकी लोग एक दूसरे कॉल करते हैं, यार सर ठीक नहीं क्या मोड, या फिर वो एमसी ठीक है ना, या सब ऐसे सबका होता है, हालचाल पूछते हैं। पर मेरे को ना लोगों का ये नहीं समझ में आता है। मैं दोनों साइड बोलूंगा, सोशल मीडिया पे दोस्ती हो या प्यार हो, हम कहते हैं कि ये कितने फेक लोग हैं। अभी अगर रियल है तो वो सोशल मीडिया पे मिलके क्यों दिखाएंगे जी? अगर उनको एंजॉय करना है तो वो विदाउट फोन करेंगे ना। एक आधा मूड हुआ तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। पर कभी कभी जब आप मस्ती करते हो, कभी कोई सोशल मीडिया पे डालने लायक नहीं होती है या फिर डालनी नहीं चाहिए। हाँ। तो ये होते हुए भी लोगों को ना दोनों साइड से प्रॉब्लम होता है। मैं को ये, और पर्सनल लाइफ भी, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक यहाँ पे फेमस होना बहुत इजी है। आज की जनरेशन में, आज की जो चल रहा है सब माहौल, कि अगर मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ूं या फिर 2 मिनट उसके कान के बाल पीछे करूँ ना, वो रील बहुत सब जगह, रील या फिर जो सब पैप्स उसको ये कर देंगे। पर वो अगर जो नहीं करे तो उसको अपन मजा अप्रिशिएट नहीं करते बंदों को, या फिर मेरी बात नहीं, मैं जस्ट जो कि आजकल जो सोशल मीडिया पे डाला वही सच है, ऐसा हो गया। वही सच है। पर सोशल मीडिया पे डालते वही है ना हम लोग कि जो हम दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा भी कुछ चैप्टर होते हैं जो शायद मेरे को लगता है कि जो कुछ लाइफ होती है ना, लव लाइफ हो, दोस्ती हो, कुछ वो पर्सनल बहुत अच्छी होती है, प्राइवेट बहुत अच्छी होती है। प्राइवेट रखो, प्राइवेट में मजे करो, और ये लोग भी चाहते हैं। पर वही लोग सोशल मीडिया पे कुछ लिखते, तो सब कंफ्यूजन वाला एरिया। पर मेरा तो ये है कि मेरे को पर्सनल लाइफ बहुत प्राइवेट रखना है, और प्राइवेट में सब चीजें, तो कोई भी आके जैसे बोला ना, मैं सरकारी नहीं हूँ। सब चीजें सरकारी कैसे हो सकती है? राइट। लास्ट क्वेश्चन शिव, जो आपने 1-2 बार आई थिंक इंटरव्यूज में डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से यू नो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। यू नो क्या कहोगे कि उस टाइम पे आपको सेंस प्रिवेल किया कि आप समझ गए कि ये किस तरफ इशारा जा रहा है? काफी बच्चे तो वो समझ भी नहीं पाते, काफी यंगस्टर्स कास्टिंग काउच नहीं था वो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल लड़की और लड़का दोनों को ऐसे मैसेज आते हैं जो हर सबको आते हैं। हाँ। सबको आते हैं और सब अच्छे से हैंडल भी करते हैं। मुझे लगता है कि उनको वो कोई जबरदस्ती कोई करता नहीं, आपको जस्ट मैसेज करता है, कोई अलग अलग, कोई पैसों के लिए करता है। वो कास्टिंग काउच नहीं था, वो किसी बड़े न्यूज वालों ने कास्टिंग काउच का नाम देके मेरा पोस्टर बना दिया। हाँ। तो वही होता है ना कि आप ही आप बोलो क्या, आप क्वेश्चन मार्क पे लोग डालते क्या है, तो मेरे को डर लगता है और मैं भूल जाता हूँ कि यार इतना ओपन अप हो गई, सब चीजें नहीं बताते। तो बेसिकली वो कास्टिंग काउच नहीं था, बट ये मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में होता है कि लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोर्स नहीं करता। फोर्स कोई नहीं करता। आप लड़की हो लड़का हो, आप अपने प्रिंसिपल पे, अपनी चीजों पे आप सही हो कि भाई मेरे को ये चीज ऐसे ईमानदारी से चाहिए, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। वो भी गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं हो, तो आप अपना काम करो। आपको सच्ची में लगता है कि आप में कुछ बात है तो आप काम करते रहो। और जिसको करना भी है नो, मतलब उसको भी जज नहीं करेंगे। हाँ। तो जिसको करना है तो दोनों की गलती नहीं हुई ना। जो बोल रहा है उसकी गलती नहीं। ये तो आजकल तो ऐसी है ना, लोग रेडी हो रहे कि मुझे रोल चाहिए, कुछ करना है तो
क्या फिर उसकी क्या गलती हुई? और कुछ लोग हैं कि जो बड़ी बड़ी फिल्मों को भी बोलेंगे नहीं सर मेरे को नहीं चाहिए, मुझे छोटी फिल्म चाहिए। लड़की भी बोलेंगी मुझे छोटी फिल्म चाहिए बट ये फालतूगिरी मैं नहीं करूंगी। तो कोई जबरदस्ती नहीं करता है कोई। तो मुझे लगता है किसी को ब्लेम करना ही गलत है। आप अपना काम करो, पोलाइटली नो बोलो या छोड़ दो, रीड करके उसको ब्लॉक करो या ना भी करो, वो समझ जाएगा नहीं नहीं ये लोग। बट कुछ लोगों का ये भी नजरिया है देखने का कि आपके पास जब पावर आता है तो आप पावरफुल पोजीशन में रहकर ये मत करो। लोगों का ये भी नजरिया होता है कि आप लोगों को ये ऑफर क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप एक पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हो कि आप डिसीजन ले सकते हो किसी को मौका देने का, तो इसलिए भी शायद लोगों बट मुझे बताओ अगर वो एक वो पोजीशन पे बैठे और आगे वाले पर्सन खुद होके ही आ रहे, खुद होके आ रहे, तो क्या करेंगे? मतलब मैं उनको ये नहीं कर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हम घर बैठते हैं ना, हम घर बैठे बैठे बहुत चीजें बोलते हैं सही गलत। अभी कुछ चीजें ऐसे ऐप है जो इलीगल है बट गवर्नमेंट उसको नहीं बोल रहा है, और एक जगह पे बड़े बड़े क्रिकेट वालों के वहां पे टी शर्ट पे वो लिखा है। हाँ, तो मेरे को कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आता है, गलत है क्या तो सही है और क्या गलत तो है। सब जगह गलत होना चाहिए ना। तो मैं बोलता हूँ कि कॉमन मैन जो है ना वो फंस जाता है बेचारा, क्योंकि शाहरुख, सलमान, अजय देवगन ये बड़ी बड़ी चीजें बड़े बड़े ब्रांड करते हैं, फिर कोई एक करे तो बोले गलत है। सही सही गलत मेन मैं कहूंगा ना कॉमन मैन को कि कितना भी बड़ा आर्टिस्ट रहे, कितना भी बड़ा स्टार रहे, आप अभी के इसमें उस पर विश्वास मत रखो। सॉरी मैं भी इंडस्ट्री का हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरे पे भी मत रखो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आप में से हूँ और मैं चीजें जानता हूँ। शायद ये गलत होगी चीज बोलनी, बट है लोग पैसों के लिए ब्रांड करते हैं, उसके कभी कभी चीजें साइड इफेक्ट पता नहीं होते कि ब्रांड्स पीछे क्या कर रहे हैं। हाँ, राइट। या फिर वो चीज ना एक बड़ी अमाउंट ना आने के बाद ना लोग भूल जाते हैं। तो कभी कभी उनकी जगह पे वो सही होगी, बट आप आंखें बंद करके कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐप, कहीं पे भी जाके शुरू मत हो जाओ कि अरे यार ये तो बड़ा, कोई सही नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है, मेन होता है आपका दिल। आपको सेंस हो रहा है ये सही है तो ही करो, और जब आप फंस जाओगे तब मत बोलना, दिल को इस बताना कि ठीक है। मैं सीखा हूँ ये कि बड़े बड़े स्टार है, कोई ये और काफी बार एक्टर्स को पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ। और वो बाद में जब कोई पॉइंट आउट करता है तो उनको समझ में मैं आता है कि इतनी अच्छा, बातें बताना चाहता हूँ लोगों को, फिर मेरे को पता चलता है नहीं बता सकता है तू। तो मेरे को सच्ची में बहुत चीजें पता होती है ना, मैं बोलता हूँ, यार तुम्हें नहीं पता तुम मत करो, तुम मेरा तो छोड़ो, बट बाकियों का भी बहुत बड़े बड़े स्टार है ना, उन पे भी ऐसे नहीं करने का जो टीवी पे ऐड है वो फॉलो करने का। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले जो टीवी देखता था मैं भी वही लेता था, खरीदता था, पर नहीं, सोच समझ के आपका दिल बोले चीजें हो तभी करो, नहीं तो नहीं फंसने का। अगर फंस गए तो उनको ब्लेम नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पे सर्कस बहुत बड़ी है, यहाँ पे छोटे नहीं बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व है और आप कोई कुछ नहीं कर सकते हो। तो बोलनी नहीं चाहिए पर आपका वोट काम कर सकता है। चलो, थैंक यू सो मच शिव। कोई लास्ट मैसेज फैंस को? तो लव यू सभी को। और मैं जैसे बोला ना यही मैसेज है कि मैं आप में से हूँ, तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि मैं दिल की बात, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता हूँ मैं, तो जो भी करोगे ना, जिसको भी सपोर्ट करोगे, जिसको भी प्यार करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट करो। कुछ चीजें होती है जो शायद आपको नहीं पता, वो उनकी जगह सही होगी, तो अपना दिल, दिमाग, अपनी फैमिली जो बोलती वो सुनो। बाहर के स्टार कितने भी बड़े हो, आपके मम्मी पापा से बढ़ के नहीं। बिल्कुल, फैमिली इज फैमिली। थैंक यू सो मच शिव, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।